जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और जैसा कि आपका चैप्टर चला हुआ था क्षेत्र मिति, और क्षेत्र मिति में मैं आपको करा चुका हूं आयत, वर्ग, वर्त, त्रिभुज, बेलन, शंकु। और आज का जो अपना टॉपिक है वो गोला नाम का टॉपिक है। और आपको एक बात बता दूं, जिस तरह मैथ्स के अंदर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन में होता क्या है कि 10 क्वेश्चन जो होते हैं बड़े आसान होते हैं, 10 क्वेश्चन जो आपके होते हैं बड़े आसान होते हैं, और 3 क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं और 2 क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। सबसे पहले हमें 10 और इन 3 को फोकस करना है, इन 10 को और 3 को फोकस करना है। अगर हमने 10 और 3 को अच्छे से क्लियर कर लिया, फिर हम बाद में 2 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गोला भी थोड़ा सा इसी टाइप का पोर्शन है, इस 3 वाली कैटेगरी में गोला आता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ता है। ओनली लेवल बढ़ता किस चीज का है? कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन क्या है, इस गोले की थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है और उसमें पॉइंट वगैरह आते हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से हैंडल करना है। अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज हो गए अपने कैलकुलेशन से, तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस ज्यादा बनते हैं। तो ध्यान रखें। इसी तरह का आज का अपना टॉपिक है गोला, और गोले को बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला। और गोला देखो क्या किस तरह की आकृति होती है। देखो आपने एक आकृति बना ली और एक आकृति ये बना ली, और ये आकृति क्या है? वृत्त है। यह आकृति क्या है? वृत्त है। लेकिन जैसे ही आपने इस आकृति के अंदर कोई चीज, मतलब ये क्या है? ठोस है। ठोस है तो इसको क्या बोल दिया? गोला बोल दिया। क्या है? ये आकृति ठोस है, और ठोस आकृति को आपने क्या बोल दिया? गोला बोल दिया। क्या बोल दिया इसको? गोला। अब वृत्त क्या होता है? जैसे एक साइकिल का पहिया क्या होगा? साइकिल का पहिया, आप डिफरेंस देख लें, साइकिल का जो पहिया है वो हो गया आपका एक वृत्त। साइकिल का पहिया क्या हो गया? वृत्त हो गया। या फिर एक अंगूठी, अंगूठी भी क्या है? रिंग टाइप में है, तो क्या होगी? वृत्त होगी। और गोला जो होता है ठोस आकृति, क्या? ठोस आकृति। ठोस आकृति को आप गोला बोलते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल, क्रिकेट की जो बॉल होती है खेलने की, क्रिकेट बॉल क्या है? ठोस है। खोखली भी होती है, लेकिन ठोस बॉल जो होती है क्रिकेट की, जैसे लेदर की गेंद होती है। या फिर गोला, जिसको हैमर बोलते हैं, जो फेंकने के, जिसको एथलीट यूज करते हैं फेंकने के लिए, वो क्या है? हैमर बोलते हैं। वो भी क्या है? ठोस है। उसको भी क्या बोल दिया गया? गोला बोल दिया गया। यह एक तरबूज टाइप की आकृति, जैसा आप क्या करते हैं? तरबूज खाते हैं, तो वो गोल है, तो उसको भी क्या बोल दिया? गोला टाइप की आकृति बोल दिया। और गोले की त्रिज्या दे दिया, गोले का आयतन बताना है। अब यहां आपका पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ये दे दिया, देखो एक गोला दे दिया, और यहां से यहां तक पॉइंट इसका त्रिज्या दे दिया, लेकिन आकृति क्या होगी? ठोस होगी। और ये आर दे दिया 7 मीटर, मतलब त्रिज्या दे दिया 7 मीटर। त्रिज्या दे दिया आपको 7 मीटर। और आपसे पूछ क्या लिया? आपसे पूछ लिया गोले का आयतन। और गोले का आयतन दोस्तों आपको पूछ लिया, तो गोले का आयतन, अब गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। गोले के जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। और 4/3 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि गोले के आयतन का फॉर्मूला बताओ। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और गुणा आर का वैल्यू 7 मीटर। 7 मीटर है 3 बार, तो हम क्या करेंगे? 7 को 3 बार लिख लिया। 7 को क्या कर लिया दोस्तों? आपने 3 बार लिख लिया, और 7 से 7 वैल्यू क्या हो गई? कट गई। और 22 का 4 में गुणा किया 88, गुणा 7 सत्ता 49, और बट्टा कितना किया? 3 मीटर। ये मीटर है तो मीटर की पावर 3 आ गया। मीटर की पावर 3 आ गया। अब आप क्या करें? 49 की और 88 की गुणा कर लें, 49 और 88 का मल्टीप्लाई, 8 नंबर 72 का 2, 7 80, 8 चौक 32, 32 और 7 आपका 39। तो यहाँ भी 2 9 3 बना, तो आपने गुणा किया 2, 9 और 2 11, 9 और 3 12, और 1 9 और 3 12, और 1 13, और 3 और 1 4, 4312 का बट्टा 3, 4312 का बट्टा 3, और इसको भाग किया 3 से, तो 3 एकम 3,
1 बचा 3, 3 चौक 12, 1 बचा 1, 3 से 3 तिया 9, आपका 2 बचा 2, 3 सत्ता 21, 1 बचा 3 तिया 9, 1437.33 घन मीटर। तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका राइट है। ज्यादा बात ध्यान रखनी है, पहला फॉर्मूला चला, ओनली गोले में 2 फॉर्मूले यूज होंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई 22/7, 7 और 7 7, 7 से 7 कट गया, 22 का 4 में 88 और गुणा किया 7 7 49, 88 49 का गुणा किया 4312 का बटा 3 बना आपका 1437.3 मीटर की 3, मतलब 1437.3 घन मीटर। आपका ए ऑप्शन क्या है दोस्तों राइट है। चलते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन पर। एक गोले की त्रिज्या दे दिया और आयतन पूछ लिया आपसे। त्रिज्या दे दिया आपको 21, आपको त्रिज्या दे दिया, गोला क्या थोड़ा सा तिरछा बन गया, थोड़ा सही सा बना लें गोला। एक गोला क्या जो दे दिया त्रिज्या दे दिया दोस्तों 21, त्रिज्या दे दिया आपको 21, त्रिज्या दे दिया आपको 21 मीटर। दूसरा क्वेश्चन फिर इसी तरह का है जिससे आप प्रैक्टिस कर जाओगे और आपसे पूछ लिया आयतन, और आयतन किसका चला हुआ है गोले का, और आयतन का भी फॉर्मूला हमने देख लिया था 4/3 और पाई आर का क्यूब। तो 4/3 और पाई का वैल्यू 22/7 और आर का जो वैल्यू दिया 21 मीटर, आर का जो वैल्यू दिया वो 21 मीटर दिया। 21 मीटर मतलब क्यूब दिया आर, तो 3 बार आपने इसको क्या कर लिया 21 × 21 × 21 मीटर। तो आपने 7 से काट दिया 3 बार और 3 से 3 कट गया, ये 21 मीटर गुणा 21 मीटर है, 22 चौक 88 किया और गुणा 21 और 21 का मल्टीप्लाई किया 441 मीटर की पावर 3। अब क्या करो आप गुणा कर लो। अब 88 गुणा 441 किया तो आपका बनता है 38,808। आप मल्टीप्लाई इसका करके देख लेंगे। और मीटर है तो 3 पावर दिया तो घन मीटर 38,808 घन मीटर। पहले क्वेश्चन पे क्या किया दोस्तों समझ लिया, दूसरे क्वेश्चन पे फिर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, और तीसरा क्वेश्चन हमारी परफेक्शन का होगा 4/3 पाई 22/7, आर का मान 21 21 और 21, 7 से कट गया 3 और 3 से कट गया 3 बार, 3 से 3 कट गया 0, 22 से 4 22 चौक 88 और 21 किया तो 441, 38,808, मतलब 3 से 3 कटा तो 1 आया, 21 और 21 की गुणा 441 और 88, 38,800 घन मीटर। आपका बी ऑप्शन दोस्तों क्या है राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोले का आयतन दे दिया, अब की बार गोले की त्रिज्या पूछ लिया, अब की बार उल्टा दे दिया, मीन्स अब की बार आयतन दे दिया और क्या पूछ लिया त्रिज्या। आयतन दे दिया और त्रिज्या पूछ लिया, तो गोले का आयतन दे दिया तो लिखते हैं इसको गोले का आयतन दिया 4,851 घन मीटर। गोले का आयतन दिया 4,851 घन मीटर और आयतन दे दिया आपको 4/3 और पाई आर का क्यूब बराबर 4,851। 4/3 पाई आर की क्यूब के बराबर 4,851 और 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और गुणा आर की पावर 3 इज इक्वल टू 4851 और आर की 3 बराबर 4,851 गुणा 3 ऊपर गया और 7 भी ऊपर गया, 3 भी ऊपर गया और 7 भी ऊपर गया और बटे 4 गुणा 22 बटे 4 गुणा 22। और ये कैलकुलेशन क्या आ गई, थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन आ गई क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू नहीं कट रही, तो इनडायरेक्ट आप काट कर देख लें। 2 से तो कोई वैल्यू ऊपर नहीं कटेगी, तो 11 से 2 22 कट सकता है। अब 11 से क्या देख लिया, 22 को काट के 11 दूनी 22, 11 से 4 बार 11 चौक 44, 11 से फिर 4 5, 11 चौक 44 और 11 ही कम 11, तो आर की 3 बराबर 441 गुणा 3 सत्ता 21 और बट्टा 4 दूनी 8 या 4 दूनी 8 कर लिया, इसको 4 दूनी 8 कर लिया आपने। और आर बराबर
क्यूब रूट में 441 को लिख सकते हैं, 441 को हम लिख सकते हैं 21 गुणा 21, क्योंकि अभी हमने समझा 441 जो टुकड़ा है वो 21 गुणा 21 गुणा 21 का है, और 8 जो है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 का है। आर जो है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 का है, आर जो है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 का है। तो क्या किया 21, मतलब जब क्यूब रूट कर रहे तो 3 में से 3 का जोड़ा बनता है, 21 बाहर निकला और बट्टा 2, जब 21 को 2 से काट लिया तो 10.5 10.5 मीटर। तो आपका ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, राइट आंसर। गोले का आयतन दिया था 4851, तो जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया सेम उसी तरह इसको किया, 4/3 पाई 22/7 और आर की 3 4851, आर की 3 4851 गुणा 3 गुणा 7 और बटे 4 गुणा 22। हमने 11 से काट लिया 2 और 11 से काट लिया 441, 441 और 3 गुणा 7 21, और 441 जो टुकड़े होते हैं वो 21 गुणा 21 लिख सकते हैं हम, क्योंकि इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। अदरवाइज सबकी मल्टीप्लाई करोगे और बटे 8 करोगे तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। तो 21 21 21 और बटा 2 2 2, क्योंकि 8 का जो टुकड़े आए वो 2 और 2 और 2 आए, 21 21 21 मतलब 3 में से 1 निकाल लिया, क्यों क्यूब रूट है यहाँ पर, और 21 का बटा 2 किया तो 10.5, मतलब डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट एक और इसी तरह का क्वेश्चन पर। एक गोले का आयतन दे दिया, एक गोले का आयतन दे दिया, अब की बार फिर एक गोले का आयतन दे दिया, और बहुत से बच्चे समझ भी चुके होंगे इसका आंसर, क्योंकि पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले इस तरह का आंसर आया था हमारा, लेकिन निकालेंगे कैसे वो देखना है आपको। गोले का आयतन, गोले का आयतन दे दिया 438 38808 घन मीटर। जो गोले का आयतन दिया आपको वो 38808 घन मीटर दिया, और गोले का आयतन इतना दे दिया, तो आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर की क्यूब और बराबर 38808। तो 4/3 अब वैल्यू लिखेंगे, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और गुणा आर की 3 बराबर 38808, और आर की 3 बराबर 38808 और गुणा 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, और बटे में क्या गया आपका खुद चेक करेंगे, बटे में गया आपका 4 गुणा 22 और बटे में गया आपका 4 गुणा 22, 4 गुणा 22 आपका बटे में गया। फिर आपने इसको 11 से काट लिया, फिर आपने क्या कर लिया, इसको 11 से काट लिया और 11 से 2 बार कट गया, 11 से 2 बार कट गया, और फिर इसको काट लिया 11 से 3 बार, 11 तिया 33, फिर कितना बचा आपका 5 बचा। 38808 को आप यहाँ चेक कर लें एक बार, 11 से काट लें, 11 से काट लें, 11 से क्या तो डायरेक्ट 22 से भी कट जाएगा, 22 से भी इजीली पड़ जाएगा वैल्यू। अब 11 से मत काट लो आप 4 से काट लो, पहले वैल्यू को क्या करो 4 से काट लो, पहले वैल्यू को 4 से काट लो आप, फिर 22 से डायरेक्ट वैल्यू काट लेंगे, जिससे हमारा आंसर में इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये 441 बार कट रहा है। अब 38 4 से काट लिया, 4 से 4 9 36, 4 से 9 बार कट गया, फिर 2 8 4 7 28 और 0 और 4 दूना 8। फिर आपने क्या कर लिया 22 से डायरेक्ट काट लो, 22 चौक 88, 9701 2 को हमने 9702 वैल्यू को 9702 को आपने डायरेक्ट 22 से काट लिया, और 22 से 4 बार कटा, 22 चौक 88, 17 से 8 गया 9 और 0 और 22 चौक 88, और फिर कितना बच गया 2 और 2 और 22 एकम 22, यानी कि जो वैल्यू कट गई हमारी 441 बार कट गई, वैल्यू जो कट गई वो 441 बार कट गई, और आर की 3 बराबर 441 गुणा 3 गुणा 7। अब 441 जो होता है वो 21 गुणा 21 हम लिख सकते हैं, 21 गुणा 21, और 3 गुणा 7 को भी हमने क्या लिख दिया 21 लिख दिया। और अब तो बात बन गई, क्योंकि हमारी समझ में आ गया कि जब 3 पावर हैं, 3 वैल्यू है अंदर, 3 वैल्यू क्यूब रूट में है, तो 3 में से एक बाहर निकलेगी, तो आंसर आ गया हमारा 21, और 21 अपना आंसर बना बी।
थोड़ा सा गोले की कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ती है, इसीलिए बार बार क्वेश्चन को 1 से 2 से 3 बार देखोगे आप तो आपका काम बन जाएगा। कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रही, बस आपको एक बार वीडियो देखकर दोबारा और देखनी है, जिससे क्या होगा आपका रिवाइज होता चला जाएगा। 4/3 पाई आर की क्यूब 38,808, 4/3 22/7 गुना आर की 3 38,808, आर की 3 जो इधर ऊपर है वैल्यू वो बटे में गई, 4 गुना 22 नीचे गई, 4 से काट दिया 9,702, फिर 22 से काट दिया 441, और 441 आते ही तो हमारी बात बन गई, क्योंकि 441 किसका है, 21 का, 21 गुना 21 गुना 21 अपना आंसर बन गया। 3 में से 1 लिया, क्यों, क्योंकि क्यूब रूट में है, तो 21 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर गोला बनाओ, गोले में देख लो ठोस आकृति दिया तो भाई बना लो ठोस आकृति, कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्रिज्या दे दिया 7 मीटर, त्रिज्या दे दिया आपका 7 मीटर, और क्या पूछ लिया, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया। और गोले का दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये थोड़ा आसान है, ये 4/3 की तरह नहीं है सूत्र, ये इजी फॉर्मूला है। क्यों है इजी, क्योंकि खुद देख लोगे आप, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और 4 तो अपने पास है, 4 तो अपने पास है, और पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू दे दिया कितना, 7 मीटर, और गुणा 7 मीटर। इसकी तो कैलकुलेशन बड़ी आसान बन गई, 7 से 7 कट गया, और 22 का 4 में 88, और 88 का 7 से गुणा किया, 7 8 56, 7 8 56, और 5 61 616 मीटर का स्क्वायर। क्यों, 1 और 1 2 मीटर, 2 बार दिया तो मीटर का स्क्वायर, और 616 वर्ग मीटर, जब स्क्वायर आता है तो उसको बोल सकते हैं 616 वर्ग मीटर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले 4 क्वेश्चन कराए मैंने आयतन के, 1 बार 2 बार 3 बार देखो आपके समझ आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr², 4 पाई का 22/7, और आर का 7 मीटर गुना 7, 7 से 7 कट गया तो 22 चौक 88 गुना 7 616 मीटर का स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर दे दिया गोले की त्रिज्या दे दिया, और आपसे पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। त्रिज्या दिया है आपको दोस्तों 21 मीटर त्रिज्या दी हुई है आपको, और 21 मीटर जब दिया तो इसने पूछ लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और 4 गुणा पाई का वैल्यू 22/7, और गुणा आर का वैल्यू बना आपका 21 मीटर इंटू 21 मीटर, आर का वैल्यू बना अपना 21 मीटर गुना 21, और 7 से कट गया 3 बार, और 22 चौक 88, और 21 3 63, 21 3 63 मीटर स्क्वायर, 22 चौक 88 और 21 3 63 मीटर का स्क्वायर, सॉरी मीटर का दोस्तों स्क्वायर बनेगा, पावर नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि वो मीटर और मीटर 2 बार है, तो 63 में गुणा कर लिया 88, 8 3 24, और 8 6 48, 48 और 2 50, 8 3 24, 8 6 48 2 50, तो बना आपका 4 4 55 44, 55 44 बन गया, और 55 44 क्या मीटर स्क्वायर, मतलब 55 44 वर्ग मीटर आपका दोस्तों राइट आंसर। चला हुआ है आपका सेकंड टाइप। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4 गुना पाई 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 से 3 बार कटा, और 22 चौक 88 गुना 63, 5544 मीटर का स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोले का पृष्ठ अब की बार दे दिया, अब की बार दोस्तों क्या किया, दे दिया, क्या दे दिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, और क्या पूछ लिया, त्रिज्या पूछ ली। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो इसको लिख लेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 24 64, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 24 64 वर्ग मीटर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पता ही लग गया है 4πr² बराबर 24 64।
और 4 गुणा पाई का वैल्यू 22/7 और गुणा आर स्क्वायर बराबर 24/64 और आर स्क्वायर बराबर 24/64 गुणा 7 और बटे 4 गुणा 22। 24/64 गुणा 7 बटे 4 गुणा 22। अब काट लिया इसको 4 से, 4 छिक्का 24, 4 से 4 एकम 4, 2 4 4 छिक्का 24। अब 22 से काट लिया, 22 दूनी 44, 17 बचा 6, 22 अट्ठे 176 और आर स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7 बना और 28 सत्ता होता है 196, 7 अठी 56, 5 हासिल, 7 दूनी 14 और 5 19। तो आर बराबर अंडर रूट में 196 और ये बना दोस्तों आपका 14 का। तो त्रिज्या आ गई आपकी 14 मीटर। तो ऑप्शन बी बना आपका दोस्तों राइट आंसर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोबारा रिवाइज करेंगे, 24/64 है, 4 पाई आर स्क्वायर 24/64 और 4 गुणा पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर 24/64, आर स्क्वायर 24/64 गुणा 7 और बटे 4 गुणा 22। 4 से 616 बार और 22 से कटा 28 बार, 28 का 7 में 196, तो 196 अंडर रूट में गया, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट गया और बना आपका 14 का। तो 14 बना दोस्तों आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब की बार फिर दे दिया क्षेत्रफल, घन मीटर नहीं दोस्तों, ये वर्ग मीटर है, ध्यान रखें ये वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कभी भी, क्षेत्रफल कभी भी घन में नहीं आएगा। तो ये लिखने में टाइपिंग वाले की मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, तो इस चीज को क्या कर लेंगे हम यहीं पर अपना सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए लिखा ही कर देंगे यहां पर वर्ग मीटर। अब की बार क्या दिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला बना लिया, आकृति गोले के टाइप की बना लिया और क्या दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों बात एक ही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1386, 4 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा आर स्क्वायर बराबर 1386। आर स्क्वायर बराबर 1386 गुणा 7 और बटे 4 गुणा 22 बटे 4 गुणा 22। बटे में क्या गया, 4 गुणा 22 गया और 4 से काट दिया, 4 तिया 12, 4 से काट दिया 3 बार, बचा कितना आपका 1 8 और 4 चौक 16। फिर पूरा पूरा नहीं कटेगा भाई, तो इससे पहले बेटर है कि हम किसी और वैल्यू से इसको काट लें, किसी और वैल्यू से काट लें, क्योंकि नहीं कटेगा फिर प्रॉब्लम होगी। नहीं तो इसको क्या वैल्यू देख लें आप इसको 11 से काट लें, 11 से 2 बार, 11 से कटा 2 बार और 11 से 11 ही कम 11, 2 बचा 8, 11 दूनी 22, हाँ 11 से कट गया, 11 ही कम 11, फिर बचा कितना 2 8 और 11 दूनी 22 बचा 6 और 6 और 11 से फिर काट लिया, 11 से कट गया, 11 छिक्का 66 और 2 से कट गया, 2 छिक्का 12, 63 बार। 63 का 7 में आर स्क्वायर बराबर 63 का 7 में गुणा किया, 7 तिया 21 और 7 छंग 42 और 2 44, 444 का बटा 4। अब आर बराबर अंडर रूट में गया कितना 441 का बटा 4 और 441 जो होता है दोस्तों वो 21 का होता है और 4 किसका हुआ, 4 हुआ आपका 2 का और 2 से इसको काट दिया तो 10.5 मीटर आपकी क्या आ गई, त्रिज्या आपकी 10.5 मीटर आ गई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1386, 4 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर 1386 और आर स्क्वायर 1386 गुणा 7 बटा 4 गुणा 22। हमने 11 से काट लिया 126, फिर 2 से काट लिया 63, 2 से पूरा पूरा 63 कट गया, 63 से 7 की गुणा 441 और बटा 4, 441 बना आपका 21 का बटा 2, तो 10.5 आपका राइट आंसर। एक गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, गोले का आयतन बताना। अब की बार ध्यान रखें, वक्र पृष्ठ दे दिया और आयतन पूछ लिया। जब वक्र पृष्ठ दिया आयतन पूछ लिया तो पहले त्रिज्या निकलनी हमारी जरूरी है। अब देखो जो फॉर्मूला दिया, जो वैल्यू दिया उसके बराबर रख देंगे और गोले का वक्र पृष्ठ दे दिया आपको, गोले का
वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ दे दिया 5544 वर्ग मीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 5544 वर्ग मीटर या वक्र पृष्ठ। अब फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर और बराबर 5544। 4 गुना पाई 22/7 और गुना आर स्क्वायर बराबर 5544 और आर स्क्वायर बराबर 5544 गुना 7 और बटे में गया आपका 4 गुना 22, 4 गुना 22। अब 22 से काट लो आप या 4 से काट लो, 22 से 5544 को काट लो। 5544 22 से में भी नहीं कटेगा तो आप 5544 देख सकते हैं एक बार काट के। 5544 22 से, 22 दूनी 44, 11 बच्चे 4, 22 पंजा 110, 4 बच्चे 4 और 22 दूनी 44, 252 बार कट गया, 252, 252। 22 से कट गया, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 बचा 11, 1 और 1 4 उतार लिया, 22 पंजा 110 बचा कितना 4, 22 से कट गया आपका 252 बार और 252 से अब काट दिया आपने, फिर आप काट सकते हैं इसको 4 से, 4 से फिर कट गया 4 से, 4 छिक्का 24, 4 से 6 बार कटा, 1 2 4 तिया 12 और आर स्क्वायर बराबर 63 गुना 7 आ गया। 63 का 7 में गुना किया, 7 ते 21 और 7 छंग 42 और 2 44, 441, मतलब आया 441 और इसको रूट में ले गए तो बना 21 का, रूट में ले गए तो बना किसका 21 का। अब पहला स्टेप क्या हुआ, क्लियर हुआ। गोले का वक्र पृष्ठ 5544, वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4/22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 5544, आर स्क्वायर 5544 गुना 7 और बट्टा 4 गुना 22 और 22 से काट लिया, 22 से 252 और 4 से 63, 63 का 7 में गुना 441 किसका 21 का 441। अब क्या कहा, गोले का आयतन बताना, आपको आयतन बताना है। तो किसका, गोले का आयतन बताना है। एक बात देखकर दूसरी बात पूछ लिया और आयतन तो हम पढ़ चुके हैं 4/3 पाई आर की क्यूब। तो 4/3 और पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 21 गुणा 21 और गुणा 21, 7 से 3 बार और 3 से 3 कटा, 22 चौक 88 गुणा 21 और 21 का 441, इस सब की गुणा किया तो 38,808 घन मीटर। तो बना दोस्तों आपका बी ऑप्शन 38,808, आपका बना ऑप्शन दोस्तों, सॉरी आपका ऑप्शन बना सी 38,808। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। हमारी त्रिज्या आ गई किस, जब त्रिज्या गोले का वक्र पृष्ठ दिया तो पहले त्रिज्या निकाल लिया और त्रिज्या के बाद आयतन, आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 से 3 और 3 से कट गया, 22 चौक 88 गुणा 441 तो 38,801 घन मीटर। आपका अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 10वां क्या दिया, क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, गोले का आपको आयतन दे दिया लेकिन पूछ लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। आकृति बना लिया आपने दोस्तों, गोले की आकृति बना लिया और गोले की आकृति, गोले का आयतन दे दिया, गोले का आयतन। अब गोला मैं बता चुका हूं आपको, ठोस आकृति 4851 4851 घन मीटर और गोले में आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर 4851, 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर 4851 और 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और गुणा आर की क्यूब बराबर 4851, आर की पावर 3 बराबर 4851 गुणा 3 गुणा 7 गया और नीचे गया 4 गुणा 22। अब 4 गुणा 22 गया तो क्या कर ले, इसको काट लीजिए आप। 4 कट, ये 22 जो है 11 से कट गया, 11 दूनी 22 और 11 से ये कट गया, 11 4 44, 4 5 11 चौक 44 और 11 एकम 11, आर की 3 बराबर 441 गुणा 3 गुणा 7
बटा 4 गुणा 2। आपने देखा होगा ये 441 में बार बार लेकर आ रहा हूं, या 21 का मल्टीप्लिकेशन लेकर आ रहा हूं, क्योंकि 21 क्या है 3 से भी और 7 से भी कटता है, जिससे पॉइंट नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा आपका क्वेश्चन थोड़ा इजीली हो जाएगा, अदरवाइज वैसे बहुत टफ पड़ेगा। और r बराबर r की ये 441 को लिख सकते हैं हम 21 गुणा 7 का 3 में गुणा 21 और बटा 4 का 2 गुणा 2। तो 21 का गुणा किया, r बराबर क्यूब रूट था यहाँ निकाला तो 21 और बट्टा तो 2, 21 को 2 से काट दिया 10.5 मीटर आ गया। लेकिन अब पूछ क्या लिया आपसे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का आपसे पूछ लिया दोस्तों, गोले का पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तो आपको पता ही है, क्यों, क्योंकि आपके फॉर्मूला अब क्या हो चुका होगा, याद हो चुका होगा। और फॉर्मूला होता है इसका 4 पाई r स्क्वायर और 4 गुणा पाई 22/7 और r का वैल्यू 21 गुणा 21, 7 से 3 बार कटा और 22 का 4, 22 चौक 88 गुणा 21, 21 3 63, 21 का 3 में गुणा किया, 21 3 63, 8 88 का 63 में गुणा किया, 63 गुणा 88 किया, 8 तिया 24, 8 छंग 48 2 50, 4 गुणा 405 तो बना 4455, 55 44 बना 5544, 5544। अब क्या बना आपका गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बना, लेकिन आंसर में शायद नहीं है, हो सकता है कोई मिस्टेक हो चुका होगा, तो इसको 5544 कर लेंगे। दोबारा देखा, आयतन दिया 4851 घन मीटर, 4/3 पाई r की क्यूब 4851, 4/3 पाई 22/7 गुणा r की क्यूब 4851 और r क्यूब 4851 गुणा 3 गुणा 7/4 गुणा 22। आपको काट लिया 11 से 2 बार, 11 से 441 और 441 बना गुणा 3 गुणा 7/4 गुणा 2, 441 बना 21 गुणा 21 गुणा 21 और 4 गुणा 2 तो 2 गुणा 2 गुणा 2 और 21/2 r क्यूब रूट गया, तो क्यूब रूट 21 किसका, मतलब ये टोटल 3 21 में से 1 निकला और 3 2 में से 1 2 निकला, तो 10.5। तो गोले का आपसे पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, 4 गुणा पाई 22/7 और r स्क्वायर गुणा 21 गुणा 21, 7 से 3 बार कटा, 22 चौक 88 और 21 3 63, 88 का 63 से गुणा किया 5544 आपका आंसर। और एक ऑप्शन को आप चेंज कर लीजिए, मान लो आपने इसको चेंज कर लिया 5544, आप कर लें इसको 5544 आप कर लें इसको, सी ऑप्शन को 5544, तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा सी आपका दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोले की त्रिज्याओं का अनुपात, दो गोले हैं, एक गोला ये है, एक गोला ये है, त्रिज्या इसकी त्रिज्या का जो अनुपात दिया वो दिया 2 का और इसकी त्रिज्या दिया 3। तो इसने आयतन पूछा है, आपको कुछ नहीं करना, आयतन अगर पूछ लिया तो 2 का क्यूब कर देंगे और इसका आयतन पूछ लिया तो 3 का क्यूब, और 2 का क्यूब किया तो 8 और 3 का क्यूब किया तो 27। तो 8:27 आपका सी आंसर क्या है दोस्तों, राइट है। देखो गोला दे दिया, गोला क्या ठोस आकृति, अगर गोले में शंकु में दे दिया आयतन तो आयतन में क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे, और वर्ग में या क्षेत्रफल में क्या कर लेंगे, 2 पावर। जैसा अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, गोले की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 और शायद आपको आंसर आ भी गया होगा कुछ बच्चों का, क्या दिया त्रिज्या, एक त्रिज्या दे दिया 3:4, 3:4 दे दिया, तो आयतन का अनुपात पूछ लिया, आयतन का अनुपात तो 3 का क्यूब कर दें आप और इधर क्या करें 4 का क्यूब कर दें। 3 का क्यूब किया 3 तिया 9 तिया 27 और 4 का क्यूब किया 64, तो 27:64 बना आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बना दोस्तों। यह था गोले का आयतन आपका। अब बात करते हैं गोले का त्रिज्याओं का अनुपात, फिर दे दिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में, फिर दे दिया आपको गोले की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात
ये 3:5 का दे दिया। और इसने पूछ लिया वक्र पृष्ठों का अनुपात, वक्र पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ का अनुपात या क्षेत्रफलों का अनुपात है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या करना है, जब क्षेत्रफल का पूछ लिया तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर किया 9, 5 का स्क्वायर किया 25, तो 9:25 आपका राइट आंसर बना दोस्तों बी बना दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जा चुका है। धातु के 3 ठोस गोले हैं, 4 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर की त्रिज्या वाले हैं। तीनों ठोस गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। 3 ठोस गोले हैं, 1, 2 और 3, तीनों को पिघला लिया। पिघलाने के बाद क्या बना, एक ठोस गोला बना लिया। तो नए गोले की त्रिज्या, तो नए गोले की त्रिज्या हमें बतानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्यूब रूट में पहला गोले की क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 दिया, पहला गोला कितना दिया 4, 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। क्यूब रूट में रखा है 4 का क्यूब 64, 5 का 3 का 27 और 5 का 125। अब क्यूब रूट सबको जोड़ दिया, 125 और 64 और 27 जोड़ दिया तो 216 और 216 बना आपका 216 क्यूब किसका बना आप खुद चेक कर लेंगे। 6 से कटता है, 6 × 18, 3 6 6 6 से 6 और 6 से 1, तो ये बना किसका 6 का। तो कितना आ गया 6 और 6 मीटर बना दोस्तों आपका राइट आंसर। नए गोले की त्रिज्या क्यूब रूट 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, जो आकृति दी उन आकृतियों का क्या कर लिया, क्यूब कर लिया। 4 का 64, 3 का 27 और 5 का 125, सबका किया तो 216 और 216 किसका 6 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धातु के 3 ठोस गोले ये दे दिया 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे दिया कि त्रिज्या वाले 3 ठोस गोले हैं। तीनों ठोस गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाया। तो नए गोले की आकृति बतानी है आपको दोस्तों। इसकी त्रिज्या, ये नए गोले की आकृति बतानी है, नए गोले की त्रिज्या बतानी। तो नए गोले की त्रिज्या होगा क्यूब रूट, और जो गोले का माप दिया उसका 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब। 6 का क्यूब बना आपका 216, 6 × 6 × 6 216, 8 का क्यूब बना आपका 512 और 10 का क्यूब बना आपका 1000। सबको जोड़ लिया तो बना आपका 1728। भाई 2 और 6 8, 1 और 1 2 और 5 और 2 7 और 1000, 1728 क्यूब किया और 1728 होता है। 1728 के आप अगर टुकड़े करेंगे, 1728 का अगर क्यूब निकालेंगे, एक बार दोबारा देख लें। 1728 का अगर आपको क्यूब निकालना है, वैसे तो अपना आंसर मिल गया हमें 12, 1728 का क्यूब निकालना है। तो इस तरह आप क्या करें, टुकड़ा बना ले। 2 से 2 8 16, 2 से फिर काट दिया, 2 6 12, 2 से 4, 2 से 4, 2 से फिर काट दिया, 2 3 6 2, फिर 2 से 2, 2 1 2, फिर 6, फिर 6 से काट लो आप इसको डायरेक्ट, 36 आ गया, फिर 6 से 6 और 6 से 1, और क्यूब में क्या होता है 3 में से 1 लेते हैं तो 2 × 6 और 2 6 12, जो नया आकृति बनेगी वो 12 सेंटीमीटर का गोला बनेगा, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनेगा। अब मैंने 2 फॉर्मूले बताए दोस्तों इसके अंदर। एक बताया मैंने आपको गोले का क्या, गोले का आयतन आपको ध्यान रखना है। इन 2 फॉर्मूले पर ही पूरा चैप्टर बेस्ड था। आयतन एक तो बताया मैंने आपको, आयतन किसका, गोले का, और आयतन हो गया 4/3 πr की क्यूब। एक बताया संपूर्ण पृष्ठ, एक बताया संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो गया आसान सा 4πr²।
जिस दिन भी आपके सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जिस दिन भी आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे क्षेत्र मिति वाले, उस दिन मैं एक फॉर्मूलों का आपका टेस्ट लूंगा। सारे के सारे 20, 25, 30 जितने भी फॉर्मूले होंगे सबके सबको इसी तरह स्लाइड्स पर लेकर आऊंगा, जिससे आपको इजीली हो जाए, इन फ्यूचर आप अपनी फेयर कॉपी में उसको कंप्लीट कर लें। ये था घोड़े का दोस्तों एक बेहतरीन सा कंटेंट। और आपका एक क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत बार एग्जाम में बनता है, आपको ध्यान से करना है, एक बार समझना है। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार दोबारा फिर वीडियो को बैक जाकर देखो, आपके 100% समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।